गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई एम सोनिका शर्मा। आज बेटा हम अपनी रीडर बुक का पार्ट 3 चालाक बिल्ली पढ़ेंगे। आज हम क्लास 3 के लिए चालाक बिल्ली पार्ट पढ़ेंगे, पार्ट 3। इससे पहले आप पार्ट 1 और 2 पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं। आज हम पार्ट 3 पढ़ते हैं, चालाक बिल्ली। इसको पढ़ने के लिए हमको कुछ चीज़ें पहले समझ लेनी चाहिए कि बेटा हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी लोगों को समझने में भूल कर देते हैं, उन्हें समझ नहीं पाते हैं कि वो लोग कैसे हैं और हम उन पर विश्वास कर लेते हैं। जैसे इस गिद्ध ने और चिड़िया ने और इनके बच्चों ने इस बिल्ली पे विश्वास करके किया। आज हम इस पूरी कहानी में क्या पढ़ेंगे कि ये बिल्ली ने किस तरह चालाकी से इन लोगों को नुकसान पहुंचाया। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना पाठ, चालाक बिल्ली। पार्ट 3 चालाक बिल्ली। किसी जंगल में एक पुराना पेड़ था। उसके खोखले तने में एक बूढ़ा और अंधा गिद्ध रहता था। एक जंगल था, उसमें एक पुराना पेड़ था। उस पेड़ के खोखले तने में कौन रहता था? एक बूढ़ा और अंधा गिद्ध रहता था। उसका अधिकांश समय अपने घोंसले में ही व्यतीत होता था। उसका अधिकांश समय मतलब बहुत सारा समय कहाँ व्यतीत होता था? अपने घोंसले के अंदर। व्यतीत होना, बिताना। अधिकांश समय वो कहाँ बिताता था? अपने घोंसले में। उसी बरगद के पेड़ की एक शाखा पर एक चिड़िया अपने छोटे बच्चों सहित रहती थी। उसी बरगद के पेड़ पर कौन रहता था? एक चिड़िया रहती थी और अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ में, है ना। और शाखा मतलब होता है पेड़ की टहनियाँ। जैसे पेड़ की टहनियाँ होती हैं, उन्हें शाखा कहा जाता है। अतः उनके लिए भोजन की तलाश में वह अक्सर घोंसले से बाहर चली जाती। ऐसे समय में गिद्ध उसके बच्चों की देखभाल करता। वो क्या करती थी कि अपने बच्चों के लिए भोजन लेने के लिए कहाँ चली जाती थी? वो घोंसले से बाहर चली जाती थी। और ऐसे समय में कौन देखभाल करता था उसके बच्चों की? गिद्ध उसके बच्चों की देखभाल करता था। एक दिन एक बिल्ली उधर से गुजर रही थी। तभी उसकी नज़र चिड़िया के घोंसले पर पड़ी। यह देखकर उसके मन में घोंसले में पल रहे चिड़िया के बच्चों को खाने का विचार आया। एक दिन क्या हुआ, एक बिल्ली वहाँ से जा रही थी, गुजर रही थी, और उसके मन में चिड़िया के बच्चों को देखा तो लालच आ गया और उसने सोचा कि मैं इसके बच्चों को खा लेती हूँ। उसके मन में उनको खाने का विचार आ गया। यह विचार कर ज्यों ही वह घोंसले के समीप पहुँची, सभी बच्चे जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे। जैसे ही वो घोंसले के पास पहुंची, सारे बच्चे जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगे और शोर मचाने लगे। चिड़िया के बच्चों की आवाज़ सुनकर गिद्ध समझ गया कि चिड़िया के बच्चे किसी मुसीबत में हैं। क्या समझ गया गिद्ध? कि चिड़िया के बच्चे किसी मुसीबत में हैं, यानी परेशानी में हैं। उसने तुरंत कड़क आवाज़ में पूछा, कौन है वहाँ? जवाब दो। उसने पूछा, कौन है वहाँ? जवाब दो। बिल्ली बहुत चालाक थी। अत्यंत चतुराई से बोली, गिद्ध महाराज, मैं एक बिल्ली हूँ। आपकी शिष्या बनकर आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहती हूँ। बिल्ली क्या थी? अत्यंत मतलब बहुत चालाक थी। और उसने क्या किया? बहुत चतुराई से वो गिद्ध से बोली कि मैं एक बिल्ली हूँ और आपकी शिष्या बनना चाहती हूँ और आपसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए यहाँ आई हूँ। बिल्ली, गिद्ध चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारा यहाँ आना खतरे की निशानी है। तुरंत यहाँ से चली जाओ, वरना तुम्हारी खैर नहीं। क्या बोला गिद्ध चिल्लाकर? कि बिल्ली, तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि तुम यहाँ आई हो, ये बहुत खतरे की निशानी है, और तुम यहाँ से फ़ौरन चली जाओ, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं है। बिल्ली बोली, आपकी शिष्या बनकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता होगी।
हार्दिक मतलब बहुत ही। चिड़ियों के इन बच्चों को मुझसे कोई खतरा नहीं होगा। वैसे भी मैंने तो शाकाहारी भोजन करने की प्रतिज्ञा कर ली है। बिल्ली ने क्या बोला कि आपकी शिष्या बनकर मुझे बहुत प्रसन्नता होगी और मैंने तो शाकाहारी भोजन करने की प्रतिज्ञा कर ली है। मैं वही भोजन अब खाती हूँ। इन बच्चों को मुझसे कोई भी परेशानी नहीं होगी।